तो नारायण रोग का कारण असत्य वस्तु में सत्यत्व, सुखत्व, सुंदरत्व बुद्धि मान करके फंसे हैं। तब महापुरुष संत लोग कहते हैं कि इसकी दवाई करो। दवाई क्या है? आय हाय, तो पदों में, आख्यानों में, श्लोकों द्वारा, दृष्टांतों द्वारा आय हाय संत हम लोगों को बताते हैं। तो आपस में इस बात की बोध्यंत परस्परम कथन च मा नित्यम तुषंती च रमंती च तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम। गीता जी के 10वें अध्याय में 8वां, 9वां, 10वां, 11वां श्लोक लिखा हुआ है। आपस में इस बात की चर्चा प्रसन्नता से, उद्वेग से नहीं, उससे चर्चा करके उस पर विचार कर रहे हैं। तो पद में कह रहे हैं, दादा कहते उसको चर्चा करके अपना मनोनिग्रह करना चाहिए। हमारा कहाँ कहाँ आसक्ति है, किसमें आसक्ति है, किसको हम भगवान से ज्यादा जब भजन सत्संग करते तो किसकी बार बार याद आ रही है उठते बैठते, तो उसकी औषधि करें भैया उस रोग की। तो सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना, बन गया देह का तू दीवाना। अपने अज्ञान से भर माया, शेर हो करके मैं मचाया। वो अपने अज्ञान से भर माया, शेर हो करके मैं मचाया। क्या मैं मचाया? यही रोग का कारण है नारायण। मेरा घर बार है, मेरा परिवार है, यह खजाना। देखो नारायण बड़ी सुंदरता से चित्र निकालते हैं, आलिंगन से प्रेम, बच्चों को आलिंगन कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। अरे तुम ईश्वर समझ करके करो। प्रेम उस अविनाशी से करे। वास्तव में जीव अविनाशी से ही प्रेम कर रहा है, पर भूल से उनको मालूम नहीं है। देखो ना, शरीर कितना भी आकर्षित सुंदर हो, नारायण कितना भी प्रेम करते हैं, ऐसी कई घटनाएं सच्ची घटी है नारायण। अगर शरीर छूट जाए, फिर महाराज उस शरीर जिससे लोग शादी करके लाते हैं, गोद में बिठाते हैं, प्रेम भाव करते हैं बच्चों से आदि, अगर शरीर छूट जावे तो उन शरीर को क्या करते हैं? उनको छूते हैं तो कपड़े सहित नहाना पड़ता है। उनके पास जाने में डर लगता है। देखो हमारे हरिद्वार में एक बाई का सत्संगी का पति चल बसा। मैं मिलने गया तो कहा, भगत जी, मैं एकांत में कहा, भगत जी मैं क्या बताऊं, हमारे पति का शरीर शांत हो गया। शाम के शरीर शांत हो गया तो उनको रखा रात में कमरे में, तो मेरे को उनके पास जाने में डर लग रहा है। जिनके साथ हमने इतना जीवन बिताया, अब आज उनके पास जाने में डर लग रहा है। ये क्या हो गया? देखो अंदर चेतनता से तो प्रेम था, शरीर तो वही पड़ा, वही सामने है जिससे प्रेम भाव करते थे। तो नारायण भूल हो गई हमारे से यार भैया, उस परमात्मा को भूल करके इस नाम रूप में ही हम चिपक गए। इसी तरह पत्नी कहो, बच्चे कहो, आदि आदि। तो नारायण अपने अज्ञान से भर माया, शेर हो करके मैं मचाया। मेरा घर बार है, मेरा परिवार है, यह खजाना। सीप की चांदी में है लुभाना, ओ सीप की चांदी में है लुभाना। होके अविनाशी जन्मा मरा है, रस्सी में सर्प देख डरा है। ओ होके अविनाशी जन्मा मरा है, रस्सी में सर्प देख डरा है। यही भरम भूल है और यही सूल है जो डराना। यही भरम भूल है और यही सूल है जो डराना। झूठे सपनों को सच कर है माना, वो झूठे सपनों को सच कर है माना।
सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना, बन गया देह का तू दीवाना। वो तेरी माया ही तुझको भ्रमाती, खेल रच रच के तुझको रिझाती। देखो संसार दुख नहीं देता है। हाँ, संसार में कुछ भी उथल पुथल हो जावे, भूकंप हो जावे, महामारियां बाढ़ आ जावे, कुछ दुख नहीं होता। पर मेरे लड़का, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा गांव में और मेरे गांव में भी मेरे मोहल्ला, मेरा घर में भूकंप में नुकसान हुआ, बस यही माया है, माया है। अब तू नहीं बनाई है ये माया, तेरी माया ही तुझको भ्रमाती, खेल रच रच के तुझको रिझाती। खेल है खेलता दुख नित झेलता न अघाना, ओ खेल है खेलता दुख नित झेलता न अघाना। चाहे मरुस्थल के जल में है नहाना, सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना, बन गया देह का तू दीवाना। देह मानुष की ही राशि पाई, कर ले विज्ञान कुछ तो कमाई। ओ देह मानुष की ही राशि पाई, कर ले विज्ञान कुछ तो कमाई। क्या कमाई करे? शुद्ध दर्पण बना, रूप लख अपना जो पुराना। शुद्ध अंतःकरण शुद्ध कर, इस कामना वासना में मेरे को हटा करके ईश्वर को अर्पण कर, ईश्वर को देखे, परमात्मा सत्य को देखे। हाँ, शुद्ध दर्पण बना, रूप लख अपना जो पुराना। चाहे जो पूर्ण आनंद है पाना, सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना, बन गया देह का। ये दृश्य का दीवाना बन गए हैं नारायण। दृश्यों में सत्यत्व बुद्धि, सुखत्व बुद्धि, आहा, और सुखत्व सखत, सुख बुद्धि, सत्य बुद्धि, आनंद बुद्धि रखते हैं नारायण। दृश्य तो बदलता ही रहेगा, बदलता ही रहेगा। तो जो रोग का स्वरूप है, हमारी बुद्धि में जो उद्वेग है, जैसे देखो नारायण, किसी पागल आदमी को घर में बंद कर देवें और वह बार बार उछल उछल करके, हाँ, कभी रास्ते कहाँ से रास्ते से निकलूं, हाँ, कि किधर से मैं कूदूं निकलूं बाहर, वैसे ही हमारी बुद्धि में जो उद्वेग है, हृदय में जो तो हमारी बुद्धि में बंद हुआ है, वह कभी आंख के रास्ते बाहर भागना चाहता है और कभी नाक के रास्ते बाहर भागना चाहता है, तो कभी जीभ के रास्ते बाहर भागना चाहता है। हाँ, अगर घर में उसको सुख शांति होती तो वो बाहर भागने के लिए हर समय उतावली क्यों होती बुद्धि हमारी। हाँ, ये देखूं तो मैं सुखी हो जाऊं, ये सुनूं तो मैं सुखी हो जाऊं, ये खाऊं तो मुझे मजा आ जावे। आहा, क्या रूप लावण्य है, क्या राग है, आहा। उसके लिए जो बुद्धि भाग रही है ना देखने के लिए, अगर भीतर शांति मिल जावे, आहा। देखो, रबिया नाम की उच्च कोटि की एक संतनी हो गई मुसलमानों में। हाँ, और उनसे मिलने, उनसे कोई फकीर आए थे, रहमत ऐसे नाम के थे। तो वो बाहर निकलते कह रहे रबिया बहन, तू बाहर तो निकल, बाहर प्रकृति का कितना सुंदर वातावरण है, सूर्य उदय हुए हैं, पक्षी चहचह कर रहे हैं, बाहर आ तो सही। उस रबिया ने कहा, भैया हुसैन, कब तक बाहर घूमोगे, तुम भीतर लौट आओ, बाहर का दृश्य तो बदलेगा, भीतर सदा शांति है। तो सुख को कहाँ है ढूंढता, बाहर नहीं है सुख कहीं, तो आप सुख का सिंधु है, इसकी खबर तुझको नहीं। आनंद रख, इच्छा न कर, रस की, रूप की, शब्द की, स्पर्श की। तो कहते हैं न कबीरा, वहरी सबल है, एक जीव रिपु पांच।
अपने अपने विषय में बहुत नचावे नाच। तो भीतर जिनको शांति मिल गई है, उसको प्रेम आनंद मिल गया है, अरे नारायण भीतर ही शांति है। देखो न, हम कितना भी धंधा व्यापार कमावे, नोट कितने भी आते हो, कितना भी पुत्र से, पत्नी से, बेटी से या पति से प्रेम हो, मित्र से प्रेम हो, हाँ, मगर रात को कहेंगे चलो भैया अब सुबह मिलेंगे, अब सो जावे। सोने में क्या होता है, सब छूट जाता है, छूट जाता है, तब शांति मिलती है। तो प्रकृति हमें सिखाती है रोजाना, हाँ नारायण, कि देखो वस्तुओं में, व्यक्तियों में, पदार्थों में सुख नहीं, सुख तो तेरे भीतर है। तो कह रहे हैं कि हमारी बुद्धि जो पागल हो गई है ना, बुद्धि में बार बार उद्वेग आता है, एक जगह बैठी नहीं है। जैसे जब तक दाल उबलती है ना, तो कच्ची होती है तब उबलती रहती है बार बार और उफान आता है, पर जब दाल पक जाती है ना तो शांत आ जाती है। तो हमारे मन बुद्धि में बार बार उफान उठता है, घर में पांव नहीं जमते हैं, मन बुद्धि हृदय में नहीं बैठती है, बार बार खिड़की पर पड़ोसी के पास पहुंचती है, उनसे मिलने जाती है। ये उद्वेग, अशांति, यही जीव का रोग है, रोग। जब महापुरुष भीतर की शांति का लक्ष्य बताते हैं ना, आहा, उस पे अगर हम डूब जाएंगे, धीरे धीरे नित्य नियम के अनुसार, सत्संग के अनुसार अपना रोग देख करके शांत रहेंगे। बुद्धि को खिलाना पिलाना मना नहीं है, देखना दिखाना मना नहीं है, पर उसमें चिपक जाना, मैं और मेरा, यही रोग है। इस पे आपस में चर्चा करेंगे। ये भागवत धर्म का क्या है, ग्रंथों के द्वारा आपस में बोध्यंत परस्परम विचार करके अपने मन को, बुद्धि को उस ईश्वर तत्व में लगाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। नारायण।